हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवी की पाठशाला। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की एक और डिडक्शन सेक्शन 80D के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80D का डिडक्शन ओनली इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ को अवेलेबल होता है, यानी कि कोई और कंपनी या कोई पार्टनरशिप फर्म इस डिडक्शन को अवेल नहीं कर सकते। अब देखते हैं डिडक्शन अवेलेबल कब होता है। जब इंडिविजुअल प्रीमियम पे करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, जो कि उन्होंने या तो खुद के लिए या फिर अपने स्पाउस मीन्स हस्बैंड या वाइफ के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए लिया होता है, तो जो भी वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे वो उनके लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड, इसमें तब डिडक्शन मिलता है जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी और स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जो गवर्नमेंट ने इस रिगार्ड में नोटिफाई किया, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड उनकी कोई और स्कीम है तो उसमें भी अगर वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सो दे आर एलिजिबल टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। तीसरा डिडक्शन उनको तब मिलता है जब वो खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्थ के ऊपर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो जितना भी एक्सपेंडिचर करेंगे उनके लिए वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो चेकअप होता है जो कि वो रूटीन में कराते हैं, जैसे डॉक्टर की कंसल्टेशन फी, मेडिसिन बिल एक्सेट्रा। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन की। इस सेक्शन में डिडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है अगर इंडिविजुअल खुद की लाइफ के लिए, अपने स्पाउस की लाइफ के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस की लाइफ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो वो मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। बट अगर इंडिविजुअल की खुद की या फिर उसके स्पाउस की किसी की भी एज सीनियर सिटीजन वाली हो जाती है, मीन 60 या 60 को क्रॉस कर जाती है, तो उनका 25,000 रुपीज़ का डिडक्शन बढ़कर 50,000 रुपीज़ हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अगर इंडिविजुअल ने अपने पेरेंट्स की लाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मैक्सिमम डिडक्शन पेरेंट्स के लिए भी सेम है 25,000 रुपीज़ का। बट अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनका डिडक्शन भी 25,000 से बढ़कर 50,000 रुपीज़ हो जाएगा। हमने जो ऊपर अमाउंट्स की बात की है 25,000 एंड 50,000, इसमें 5,000 रुपीज़ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के इंक्लूड है। इट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है तो उसका 5,000 रुपीज़ मैक्सिमम वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम के क्लेम कर सकते हैं। सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 6,000 रुपीज़ एक्सपेंडिचर किया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे, तो उनको सिर्फ 5,000 ही डिडक्शन अवेलेबल होगा, बाकी का उनका 1,000 का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उस केस में इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स की लाइफ पे जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो उनका मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन इसलिए डाला गया है क्योंकि ओल्ड एज में यानी कि सीनियर सिटीजन होने के बाद उन पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर होता भी है तो उनका प्रीमियम इतना हाई होता है कि इंडिविजुअल्स उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। तो इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल डाला है कि अगर उनके पेरेंट्स का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है बट स्टिल इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट्स की लाइफ पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करते हैं, तो हम उनका भी डिडक्शन उनको देंगे। तो वो डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का है, जो कि हमने ऊपर पेरेंट्स की बात करी, वो मैक्सिमम उसके अंदर इंक्लूड है 50,000 रुपीज़। अब एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं डिडक्शन के अमाउंट को। अगर इंडिविजुअल या उसके स्पाउस सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी कि वो नॉन सीनियर सिटीजन है, तो वो अपने लिए मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर उनके पेरेंट्स भी नॉन सीनियर सिटीजन है तो वो पेरेंट्स के लिए भी मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों का मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज़ हो जाएगा। सेकेंड केस में अगर इंडिविजुअल या उसकी स्पाउस दोनों नॉन सीनियर है और उसके पेरेंट्स सीनियर है, तो इन दैट केस 25,000 खुद के लिए एंड 50,000 रुपीज़ पेरेंट्स के लिए, तो मैक्सिमम 75,000 का डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं। थर्ड केस में अगर इंडिविजुअल या उसकी स्पाउस सीनियर सिटीजन है और उसके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, तो 50,000 रुपीज़ खुद के लिए एंड 50,000 रुपीज़ पेरेंट्स के लिए, तो मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ का डिडक्शन वो क्लेम कर पाएंगे इस सेक्शन में। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशंस की। फर्स्ट कंडीशन ये है
कि अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है तो वो अदर देन कैश होना चाहिए। इट मीन्स वो किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेक से कर सकते हैं, बट वो कैश से नहीं करेंगे। अगर किसी ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कैश से पे किया तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करें तो वो किसी भी मोड में पे कर सकते हैं, चाहे वो कैश हो या फिर चेक हो। सेकेंड कंडीशन है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो IRDA से अप्रूव होनी चाहिए। IRDA का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस तरीके से बैंक को रेगुलेट करने के लिए RBI होता है, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए IRDA होता है। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में हम लोग अपना प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो भी हमने इंश्योरेंस स्कीम ली है, वो IRDA से अप्रूव होनी चाहिए। अब इस सेक्शन को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए, जिनकी एज 45 ईयर्स है, मीन्स वो नॉन सीनियर सिटीजन है, उन्होंने एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 24,000 रुपीज़ का, जो कि उन्होंने खुद की एंड अपनी वाइफ की लाइफ के लिए लिया था। उन्होंने एक और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 47,000 रुपीज़ का, जो उन्होंने अपने फादर के लिए लिया था, जिनकी एज 68 ईयर्स है, यानी कि फादर सीनियर सिटीजन है। उन्होंने 3,000 रुपीज़ स्पेंड किया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, जो कि उन्होंने चेक से पे किया है, एंड 4,000 रुपीज़ अपने फादर की एज के ऊपर किया है उन्होंने, जो कि उन्होंने कैश से पेमेंट किया है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि उनको टोटल डिडक्शन सेक्शन 80D में कितना मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने खुद की लाइफ के लिए और अपनी वाइफ के लिए 24,000 का पे किया है। तो हमें पता है कि मैक्सिमम 25,000 वो क्लेम कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा 24,000 उनको अलाउड हो जाएगा। फिर उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पे किया है 3,000 रुपीज़। अब इंडिविजुअल खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए एंड अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ क्लेम कर सकता है एज अ रिडक्शन। तो 24,000 तो ऊपर मिल चुका है उनको, तो उनका जो रेस्ट 1,000 रुपीज़ बचा है वो उनको नीचे मिल जाएगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर। तो मैक्सिमम उनको 25,000 रुपीज़ का ही डिडक्शन मिल पाएगा, जो कि लेकिन उनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर 27,000 रुपीज़ का है। अब उनके पेरेंट्स के लिए देखते हैं। उन्होंने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है अपने पेरेंट्स के लिए 47,000 रुपीज़ का, और हमें पता है कि पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपीज़ वो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो सीनियर सिटीजन है। एंड उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे किया है 4,000 रुपीज़ का, तो 47,000 रुपीज़ ऊपर उनको मिल चुका है, तो बाकी का 3,000 रुपीज़ वो नीचे क्लेम कर लेंगे। तो आउट ऑफ 51,000 रुपीज़ वो मैक्सिमम 50,000 का ही डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। अब बात करते हैं HUF की। जब HUF अपने किसी HUF मेंबर की लाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो उसको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80D में। उनके लिए भी सेम अमाउंट है। अगर तो वो मेंबर नॉन सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम डिडक्शन वो 25,000 रुपीज़ का क्लेम कर सकते हैं, और अगर वो इंडिविजुअल और अगर वो मेंबर सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन वो HUF क्लेम कर सकता है। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। If you like my video, then don't forget to press the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you.